न्यूज 24 घडामोडी, श्वास चालू घडामोडींचा। प्रधानमंत्री जी जब से फिर एक बार अल्पमत की सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हिंदुस्तान में उनके पैर नहीं टिक रहे। कभी ग्रीस में जाते हैं, कभी इटली में जाते हैं, कभी रूस में जाते हैं, जाने दो। प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो रहा था। अमित शाह जी देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपने अमित शाह जी का बयान देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांतता है, सब कुछ कंट्रोल में है। ये गृह मंत्री का बयान है, ये डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है 10 साल से, खास करके 370 कलम हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ये सच है। कितने जवान शहीद हो गए उस बारे में जरा आप हमें जानकारी दीजिए। 10 साल में या 370 कलम हटाने के बाद सबसे ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं इस सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर। कल का हमला भी बहुत ही खतरनाक है, दुखद है। हमारे जवान शहीद हो गए, उसमें से एक जवान महाराष्ट्र के अकोले से है। पुलवामा में हमला हुआ, उसके पीछे क्या साजिश थी अब तक बाहर नहीं आई, और तब से हमले निरंतर जारी है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री की और देश के रक्षा मंत्री की है। लेकिन जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ये 2 राज्य ऐसे हैं कि ये लोग मानते हैं ये भारत का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी जी कल मणिपुर में गए, आपने देखा होगा क्या हालत है मणिपुर। जम्मू कश्मीर की हालत भी उससे बेहतर नहीं है, बहुत ही खराब है। आए दिन लोगों की हत्या होती है, जवानों का बलिदान होता है, फिर आप उनको मेडल्स, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र देते हैं। ये आपकी नाकामी है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आप उनका उत्सव मत मनाइए। राष्ट्रपति भवन में आपने देखा होगा एक यंग लड़की स्मृति, इतनी यंग है, उनका पति शहीद हो गया। तो आपको क्या लगता है उनके दिल में, उसके माँ के दिल में क्या तूफान होगा उस वक्त? ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है कि आपके होते हुए 56 इंच का सीना वाले आप होते हुए हमारे जवान 5-5, 10-10 जवान शहीद होते हैं दर दिन। आप सत्ता में बैठने के लायक नहीं हो। वही बात करते हैं, प्रधानमंत्री इसमें विदेश यात्रा पे हैं, पुतिन इनका स्वागत करते हैं। पुतिन कहते हैं कि मोदी ने अपनी पूरी जीवन जो है लोगों की मदद के लिए निछावर कर दिया। बात ऐसी है, उनके दौरे के कुछ दिन जो प्रधानमंत्री इसमें दौरे पे, प्रधानमंत्री तो देश के बाहर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि देश में जो समस्या है उनसे वो रूबरू नहीं होना चाहते। देश की समस्या को वो निवारण नहीं करना चाहते या झेल भी नहीं सकते लोगों का प्रेशर। तो बाहर रहना, घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक मनाएंगे, वो मजा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये तो पुतिन जो बोलते हैं, कल और कोई प्रधानमंत्री होता मोदी जी के जगह पे तो पुतिन यही बोलता। पुतिन और कोई बात नहीं करते। जो पुतिन साहब लोकतंत्र को मानते नहीं है, वहां का पूरा विपक्ष खत्म कर दिया, एक तो जेल में है या उनको मार दिया, हत्या कर दी। अब वो पुतिन जी मोदी जी की वाहवाह करेंगे तो उसमें क्या बड़ी बात है? सर, मुंबई में हिडन मामले में लगभग 24 घंटे भी नहीं बीते और आरोपी के पिता को बेल मिल जाती है। आरोपी अभी फरार है। पूरी घटना को आप किस तरह देखते हैं? आरोपी एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री, उनका बहुत करीबी आदमी है, ये सबको पता है। एक जमाने में उनका बिजनेस पार्टनर हुआ करता था मेरे हिसाब से, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए काम करता था। तो और क्या हो सकता है?
कानून कहाँ है? न कानून जम्मू कश्मीर में है, न कानून मणिपुर में है, न कानून यूपी में है, न कानून महाराष्ट्र में है। तो यही होगा, जब तक ये सरकार चलेगी तब तक इस तरह से हिट एंड रन होता होगा और जो आरोपी है वो 24 घंटे में बाहर आ जाएगा। महाराष्ट्र में भारतीय समाज का उत्सव चालू है। शरद पवार ने राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया। इस निमंत्रण के बाद विपक्ष जो है बीजेपी के थे सवाल उठाए और शरद पवार की तुलना मौलाना से इस पूरी घटना पे अपनी बात। ये बीजेपी बोलने से क्या होती है? कौन से मौलाना शरद पवार? आप कौन है? हाँ, आप कौन है? क्या आपने क्या ठेका लिया है क्या? आपने ठेका लिया है हिंदुत्व का और ये सब समाज का? राहुल जी को निमंत्रण दिया है और ये लोगों की इच्छा है, लोगों की भावना है कि राहुल जी आए। जम्मू काश्मीरमध्ये राहुल गांधीचा विरोध सुरू आहे. तुम्हाला काय वाटतं केंद्र सरकारची जी भूमिका आहे, जी धोरण आहे, त्याचा हा परिणाम वाटतो तुम्हाला? 5 जवानांच्या हत्या झाल्या, आपण त्याला बलिदान म्हणूया, हौतात्म्य म्हणूया. 5 जवानांवर आपने ठेका लिया हिंदुत्व का और ये सब समाज का? राहुल जी को निमंत्रण दिया है और ये लोगों की इच्छा है, लोगों की भावना है कि राहुल जी आए. जम्मू काश्मीरमध्ये राहुल गांधीचा विरोध सुरू आहे. तुम्हाला काय वाटतं केंद्र सरकारची जी भूमिका आहे, जी धोरण आहे, त्याचा हा परिणाम वाटतो तुम्हाला? 5 जवानांच्या हत्या झाल्या, आपण त्याला बलिदान म्हणूया, हौतात्म्य म्हणूया. 5 जवानांवर ज्या प्रकारे हल्ला झाला ताफ्यावर पोलिसांच्या, आपल्या जवानांच्या 5 जवान शहीद. गेल्या 1 महिन्यामध्ये हे सरकार आल्यापासून एकूण 7 हल्ले झाले जवानांच्या ताफ्यावर. प्रधानमंत्री मोदी शपथ घेत होते त्या क्षणीही जम्मू काश्मीरमध्ये, प्रत्यक्ष जम्मूमध्ये जवानांवर हल्ले झाले आणि जवान शहीद झाले. आज 5 जवान शहीद झाले, त्यातला 1 जवान हा महाराष्ट्रातला अकोल्याचा आहे. आपल्याला माहित असेल, वारंवार हल्ले होतात. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा या देशाला भ्रमित करतायत, खोटं बोलतायत की जम्मू काश्मीरची स्थिती नियंत्रणाखाली आहे, तिथे शांतता नांदते. पण 370 कलम हटवल्यापासून जम्मूमध्ये अधिक अस्थिरता आणि अशांतता निर्माण झालेली आहे. जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेला अद्याप टाळं लागलेलं आहे. जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेच्या निवडणुका अद्याप घेऊ शकला नाहीत. हे कसलं लक्षण आहे? देशाचे प्रधानमंत्री परदेश दौऱ्यावर आहेत. शपथ घेतल्यापासून ते कधी इटलीला असतात, कधी ग्रीसला असतात, कधी दुबईला असतात, कधी रशियाला असतात. आणि देशातले आमचे जवान हे शहीद होत आहेत. मणिपूर आणि जम्मू काश्मीर ही दोन्ही राज्य जणू भारताच्या नकाशावर नाहीत, अशा पद्धतीनं या देशाचे पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री आणि गृहमंत्री काम करतात. हे किती काळ चालणार? आता जे 5 जवान शहीद झाले त्यांना कीर्ती चक्र, अशोक चक्र वगैरे आपण जाहीर कराल, पण शेवटी ही बलिदान जरी आपण म्हटलं तरी त्या हत्या आहेत. आणि त्या हत्यांना प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि राजनाथ सिंग जबाबदार आहेत. आपण परवा एक चित्र पाहिला असेल, एक तरुण विधवा, शहीदांची पत्नी स्मृती, तिचं वय काय आहे? तिने तिचा पती गमावला जम्मू काश्मीरमध्ये आणि तुम्ही उत्सव मनवताय. अशा अनेक वीरमाता आणि वीरपत्नी या देशामध्ये आज आहेत. जो कोणी आपला मुलगा गमावतो, पती गमावतो, भाऊ गमावतो, त्यांचं दुःख या सरकारच्या नेत्यांना कळणार नाही. निर्दय आहे, निर्ढावलेले आहे. एकाच वेळेला 5 जवान शहीद होतात. पुलवामामध्ये 40 जवान शहीद झाले. ते काय शहीद झाले याचा अद्याप तपास लागू शकले नाही. आरडीएक्स कुठून आलं? 400 किलो आरडीएक्स पुलवामा हल्ल्यात वापरलं गेलं. कुठून आलं? हा शोध हे लावू शकत नाही आणि देशावर राज्य करतायत. सर, मणिपुर की बात करते तुमचं संपलं. सर, हिट अँड रन केस मध्ये तुम्ही असं म्हणताय की ते दोषी आहेत, त्यांची गवळी मुख्यमंत्र्यांची हो, पण त्यात लपवण्यासारखं काय आहे? हिट अँड रन केस मधला जो मुख्य आरोपी, त्याचा मुलगा, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी अत्यंत घनिष्ठ संबंधित आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांचे व्यावसायिक संबंध आहेत, ठाणे जिल्ह्यातले आहेत. त्यांच्या पक्षाचे ते उपनेते आहेत असं मला कळलं. त्याच्यामुळे ते 24 तासात काय, त्यांना अटकच कशी केली पोलिसांनी त्यांना अटक करून गुन्हाच केलेला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या माणसाला अटक होते खून करून. कुठे मुख्य आरोपी? फरारी झालाय ना त्यांचा मुलगा. एका मराठी महिलेला चिरडून गाडी खाली दारूच्या नशेत हा कोणी मिहीर शहा हा मुंबई पोलिसांच्या तावडीतून सुटतो कसा? कुठे गेलाय तो? सुरतला गेलाय की गुवाहाटीला गेलाय, लपवलाय? आरोपी, मुख्य आरोपी हा सुरतला पळून गेलाय, त्याला ठेवलाय की गुवाहाटीला लपवलाय? याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांना आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी करायला हवा. वरळीच्या रस्त्यावर ज्या प्रकारे रक्तपात झाला, हिंसाचार झाला, गाडी खाली चिरडली गेली, एक दाम्पत्य, मराठी कोळी दाम्पत्य, याला कोण जबाबदार आहे? दारूच्या नशेत हे काय चाललंय? या मुंबई महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था आहे की नाही? पण ती नाही हे मला खात्रीनं सांगावं असं वाटतं. सर, राज्य सरकारने पार्थ रिफायनरी 300 एकर जमीन जी आहे ती औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केली आहे. त्यासाठी विरोधकांकडून मोर्चा काढण्यात येणार. ठीक आहे, आमची चर्चा सुरू आहे त्या संदर्भात. तर 12 जुलैमध्ये विधानसभा परिषद निवडणुका, आगामी विधानसभा निवडणुकापासून राष्ट्रवादीकडनं आज अजित पवार गटाकडनं आज सिद्धरामचं दर्शन घेतलं जातं. घेऊ द्या ना, त्यात नवीन घेऊ द्या की. ते सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. सिद्धिविनायक पाप पुण्य समजतं. पुण्य कोण करते, पाप कोण करते? चोऱ्या लांड्याला वड्या करून कोण माझ्या दारात पुण्यात्मा व्हायला येत आहे हे सगळ्यांना कळत असतं ना. त्याच्यामुळे ज्या प्रकारचं पाप एकनाथ शिंदे, अजित पवार या लोकांनी महाराष्ट्राच्या बाबतीत केलेलं आहे, सिद्धिविनायक कोणालाही अशा प्रकारे आशीर्वाद देत नाही. मुख्यमंत्री योजना प्रसिद्धीसाठी 5,500 कोटीची 5,500 कोटी देण्यात येणार. मुख्यमंत्र्यांच्या योजना प्रसिद्धीसाठी 5,500 कोटी. बरं, ठीक आहे. तिजोरीत पैसे आहेत का पहा. तिजोरीत पैसे आहेत का पहा. हे पैसे कुठून आणणार आहे? मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, वहाँ पे मुलाकात करते जो पीड़ित है, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री 1-2 दिन में आके मणिपुर में जो हिंसा के लोगों से मिले, मुलाकात के. वही बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी युवराज जो है वहाँ पे आके माहौल खराब करना चाहते हैं. नहीं, क्या सूचना भी चाहती है प्रधानमंत्री मणिपुर विजिट करे? क्यों न जाए प्रधानमंत्री मणिपुर में? मणिपुर का इशू तो पूरे लोकसभा चुनाव के प्रचार में हुआ था. रशिया में जाते हैं, इटली में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, हाँ, महाराष्ट्र में 10 बार आते हैं. मणिपुर में क्यों नहीं जाते? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? कश्मीर में क्यों नहीं जाते? चलिए, थैंक यू. वसंत मोरे आज वसंत मोरे पुण्यातले एक प्रमुख राजकीय नेते वसंत मोरे 5,500 कोटी. बरं, ठीक आहे. तिजोरीत पैसे आहेत का पहा. तिजोरीत पैसे आहेत का पहा. हे पैसे कुठून आणणार आहे? मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, वहाँ पे मुलाकात करते जो पीड़ित है, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री 1-2 दिन में आके मणिपुर में जो हिंसा के लोगों से मिले, मुलाकात के. वही बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी युवराज जो है वहाँ पे आके माहौल खराब करना चाहते हैं. नहीं, क्या सूचना भी चाहती है प्रधानमंत्री मणिपुर विजिट करे? क्यों न जाए प्रधानमंत्री मणिपुर में? मणिपुर का इशू तो पूरे लोकसभा चुनाव के प्रचार में हुआ था. रशिया में जाते हैं, इटली में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, हाँ, महाराष्ट्र में 10 बार आते हैं. मणिपुर में क्यों नहीं जाते? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? कश्मीर में क्यों नहीं जाते? चलिए, थैंक यू. वसंत मोरे आज वसंत मोरे पुण्यातले एक प्रमुख राजकीय नेते वसंत मोरे हे आज 12 वाजता शिवसेनेमध्ये त्यांच्या असंख्य समर्थकांसह प्रवेश करतायत. माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख यांच्या उपस्थितीत. ये वसंत मोरे पुणे के एक नेता है, सामाजिक राजकीय नेता है. वो आज दोपहर को 12:30 बजे उद्धव ठाकरे जी के उपस्थिति में, नेतृत्व में शिवसेना में प्रवेश करेंगे. उनका स्वागत है. क्या वसंत मोरे को असेंबली चुनाव में टिकट दिया जाएगा सर पुलिस से, या हाल इसको देखेंगे. अच्छे कार्यकर्ता है, लोगों से और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, तो जरूर सोचेंगे.